आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित हों। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें हैं, दोहराई उनकी बातें हैं। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं। किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। धरती सजाई फिर ली विदाई, धरती का मानना कम हो न पाए। जिस मिट्टी में जन्म मरण हो उस मिट्टी का तिलक लगाए। उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित हों। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें हैं, दोहराई उनकी बातें हैं। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं। किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। धरती सजाई फिर ली विदाई, धरती का मानना कम हो न पाए। जिस मिट्टी में जन्म मरण हो उस मिट्टी का तिलक लगाए। उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी।
हम तुम सभी, हम सबको संग अब डटना है। किसी और पे मुश्किल पड़े पीछे नहीं अब हटना है। सरहद पर जो गश्त लगाए उनकी सेवा व्यर्थ न जाए। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें हैं, दोहराई उनकी बातें हैं। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं। किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणिगे, ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಕುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ माटी माछे पंजड़िया हीरा जे मैदन के। হলাও স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা। নিম্নি বীরন হন पाथन हंस चिट्ठी। याला ठेव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती। मिट्टी चले लम्हे बोए हीरे वांग चमकदे। എന്നാടിൻ മണ്ണിൽ വിളയിക്കോ നിൻ സ്വപ്ന ദിനങ്ങൾ। ഈ ദേഹകാൽ വീരാർ ഹാത്തോൾ സീതി। ఇది దేశం కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర। এই মাটির চমকে স্మృతి ఈ రాజనీతి। इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें हैं, दोहराई उनकी बातें हैं। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं। किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। धरती सजाई फिर ली विदाई, धरती का मानना कम हो न पाए। जिस मिट्टी में जन्म मरण है उस मिट्टी का तिलक लगाए। उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। है देश की सेवा कभी सरहद पे सिर्फ ना होती है। ये भी है सेवा देश की, कोई माँ कभी न रोती है। सैनिक ही है हम तुम सभी, हम सबको संग अब डटना है। किसी और पे मुश्किल शपथ घेतली आहे की भारताला विकसित देश बनवा 2047 भारताला विकसित देश बनवण्याचे स्वप्न साकार करायचे आहे। मानसिकता मुळापासून उखडून टाकायची आहे। अभिमान बाळगायचा आहे। एकता आणि एकजुटता नागरिकांचे कर्तव्य बजावयाचे आहे। तसेच देशाचे रक्षण करणाऱ्यांचा आदर ठेवायचा आहे। जय हिंद, भारत माता की। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स,
instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer. उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मेरी माटी मेरा देश पिछले 1 साल से पूरे भारत में शुरू किया गया था। पिछले महीने उल्लासनगर के सभी 4 वार्डों में महानगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जाकर मिट्टी को कलश में इकट्ठा किया। आज इस अभियान को पूरा करने का आखिरी दिन है। महानगर पालिका में मेरी माटी मेरा देश का जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय 4 वार्डों से 4 कलशों में एकत्र की गई मिट्टी को एक छोटे कलश में एकत्र किया गया और उस कलश को अब दिल्ली भेजा जाएगा और देश के वीर जवानों की याद में यहाँ पार्क बनाया जाएगा। मिट्टी का उपयोग उस पार्क में किया जाएगा। 1 साल बाद मेरी माटी मेरा देश का अभियान पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में मनपा आयुक्त अजीत शेख, आमदार कुमार एलानी, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त अशोक नायकवाड़े, उपायुक्त प्रियंका राजपूत, सचिव प्रजक्ता कुलकर्णी, प्रभाग 1 के अधिकारी अनिल खतुरानी, प्रभाग 2 के अधिकारी जेठानंद करमचंदानी, प्रभाग 3 के दत्तात्रेय यादव, प्रभाग 4 के अधिकारी गणेश चिंपी, श्रद्धा बाविस्कर, शाया डांगरे, नीलम कदम, दीप्ति लादे, बिलाड़े देशमुख ने हिस्सा लिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जो 1 साल से या उससे ज्यादा पीरियड जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी उसकी सांता होने वाली है। आज ये जो कलश हमने यहाँ पे अगस्त क्रांति मैदान में भेजा जाएगा, पूरे उत्साह के साथ हमारे वॉलंटियर्स हैं। वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम होगा 28 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और सभी मान्यवर वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। पूरे महाराष्ट्र से वहाँ पे वॉलंटियर्स पहुंचेंगे। पंतप्रधान महोदय की उपस्थिति में पूरे देश की जनता वहाँ पे आएगी, वॉलंटियर्स आएंगे। वहाँ पे 75,000 से भी ज्यादा शायद वॉलंटियर्स आने की संभावना है। विशेषतः महिला अधिकाऱ्यांचं मी फार कौतुक करेल की त्यांनी अतिशय मनापासून हे कार्यक्रम आयोजित केले। आजचा सुद्धा जो कार्यक्रम है आमदार साहब, पूरा ये हमारे महिलाओं ने किया और इसका पूरा श्रेय उनको जाना है। ये पूरा उसका लाइन ऑफ एक्शन उन्होंने डिजाइन किया कि ये लोग कैसा आएंगे, कौन सी घोषणा होगी, किस प्रकार से उनको यहाँ पे रिसीव किया जाएगा, रिसीव करने के बाद कैसा लाया जाएगा, किस तरीके से ये मिट्टी वो कलश में डाली जाएगी, ये बच्चों के कार्यक्रम वगैरह सब कुछ ये इन्होंने किया। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ उनके लिए एक जोरदार तालियां।
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण गेल्या 1 वर्षापासून किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कालावधी आपण साजरा करत आहोत. यामध्ये माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय केंद्र शासन, माननीय राज्य शासन यांनी ज्या काही आपल्याला वेळोवेळी सूचना दिल्या, जे कार्यक्रम घ्यायचे निर्देश दिले, ते तर आपण घेतलेच. त्या व्यतिरिक्त इतर सुद्धा आपण काही अभिनव असे काही उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हे वर्षभर म्हणजे यामध्ये कौतुकाची बाब अशी आहे की केवळ एक औपचारिकता न ठरता शहरातील, देशातील प्रत्येक नागरिक यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचा हा संपूर्ण कार्यक्रम डिझाईन करण्यात आलेला होता. आणि त्यामध्ये उल्हासनगर महानगरपालिकेनं भूमिका घेऊन सर्व उल्हासनगरच्या शहरवासियांना यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलेलं आहे. प्रत्येक घटकाला इन्व्हॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केलेला आहे. ते विद्यार्थी असतील, शिक्षक असतील, पालक असतील, नागरिक असतील, व्यापारी असतील, NGO असतील, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असतील, महापालिकेचे अधिकारी असतील, कर्मचारी असतील, या सर्वांनी यामध्ये अतिशय चांगला असा सहभाग घेतलेला आहे. आणि त्यामुळं आपण वर्षभर पाहत आहोत की विविध असे उपक्रम आपल्याला राबवणं शक्य झालेलं आहे. आता काही दिवसापूर्वी आपण काही आपल्या शहरामध्ये काही बगीचे सुद्धा यामधून निर्माण केलेले आहेत. शहीदांचे स्मरणार्थ आपण शहीद स्मारक सुद्धा या ठिकाणी बनवलेले आहेत. असे विविध असे उपक्रम आपण डिझाईन केलेले होते, प्लॅन केलेले होते आणि त्याप्रमाणे आपण ते पार पाडलेले आहे. यामध्ये शहरातील प्रत्येक घटकाचा अतिशय चांगला सहभाग प्राप्त झालेला आहे. आज आपण हे जे कलश जे आपण सर्व प्रभागामध्ये ठेवलेले होते आणि त्या ठिकाणी घरोघरी जाऊन नागरिकांकडून माती किंवा माती नसेल तर तांदूळ असं आपण ते कलशामध्ये घेतलेलं होतं. ते सर्व कलश आज वाजत गाजत पूर्ण शहरभरामधून आपल्या या मुख्य कार्यालयामध्ये पोहोचलेले आहेत. आणि या ठिकाणी या सर्व समस्त उपस्थितांच्या उपस्थितीमध्ये आपण ह्या कलशाला या ठिकाणी रिसीव्ह केलेलं आहे. त्यानंतर जे कलशामधली जी माती होती किंवा जे तांदूळ होते ते आपण एका छोट्या कलशामध्ये, तांब्याच्या कलशामध्ये सर्व टाकलेले आहे, उत्साहाने केलेला आहे. आता हा जो कलश आहे, एक कलश जो आहे आपण 27 तारखेला मुंबईला घेऊन जाणार आहोत. आपले व्हॉलंटियर्स आहेत, काही महापालिकेचे कर्मचारी आहेत. नंतर हे सर्व महाराष्ट्रातून प्राप्त होणारे सर्व कलश जे आहे एका स्पेशल रेल्वेनं दिल्लीमध्ये जाणार आहेत. दिल्लीला माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये एक भव्य असा कार्यक्रम आहे, ज्यामध्ये देशातून जे प्राप्त होणारे सर्व कलश त्या ठिकाणी जी प्राप्त झालेली माती ह्या मातीतून एक अमृतवाटिका, मोठी अमृतवाटिका बनवली जाणार आहे हुतात्मा यांच्या स्मरणार्थ. अशा प्रकारचा हा अतिशय सुंदर असा इमोशनल असा 1 वर्षाचा कार्यक्रम ची सांगता त्या ठिकाणी होईल. अशा प्रकारचं हे संपूर्ण नियोजन आहे. यामध्ये उल्हासनगर वासियांनी अतिशय हिरिरीने असं सहभाग घेतलेला आहे, सक्रिय सहभाग घेतलेला आहे. ते नेहमीच अशा सर्व चांगल्या कामाला सपोर्ट करतात, एनकरेज करतात. मी त्यांचं सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. महापालिकेचे सर्व अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग यांचा आभार व्यक्त करतो. जे शाळांचे जे पालक आहेत, शिक्षक आहेत, विद्यार्थी आहेत त्यांचा आभार व्यक्त करतो. सर्व NGOंचा आभार व्यक्त करतो. सर्व मीडियाचे प्रतिनिधी, कारण मीडियाचे प्रतिनिधींनी जो अतिशय म्हणजे मोलाची कामगिरी यामध्ये बजावलेली आहे. कारण हा संपूर्ण कार्यक्रम त्यांनी घराघरामध्ये नेलेला आहे. त्यामध्ये त्यांचा फार मोठा सहभाग आहे. त्यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांचा आभार व्यक्त करतो. सर्व NGOंचा आभार व्यक्त करतो आणि सर्व घटकांचे मी आभार व्यक्त करतो. आपण नेहमीच अशा या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये
सहभागी असतात अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद.